गुड इवनिंग दोस्तों। तो आप सभी लोग ठीक होंगे। स्वागत है एक बार आपके अपने चैनल में। तो कंप्यूटर की ये सीरीज़ में आज एपिसोड नंबर 4, इनपुट और आउटपुट डिवाइस महत्वपूर्ण होगा भावी एग्ज़ाम के लिए। तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट दोस्तों कंप्यूटर के ही उपकरण होते हैं, जहाँ पे जिन यंत्रों के माध्यम से हम डेटा को इनपुट करते हैं, मतलब कंप्यूटर में अंदर डालते हैं, और जिसे बाद में हम आउट करते हैं, मतलब बाहर निकालते हैं, उसे कहते हैं आउटपुट डिवाइसेस। महत्वपूर्ण होगा। कंप्यूटर में आउटपुट इनपुट डिवाइसेस को पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जहाँ पे कुछ इनपुट डिवाइसेस आपको याद रखने हैं, यहीं से सवाल बनेगा। इनपुट डिवाइसेस के नाम है जैसे कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, स्कैनर, जॉयस्टिक, एमआईसीआर, ओसीआर, ओएमआर, वेबकैम, माइक्रोफोन, बारकोड रीडर, ठीक है, कैंप बॉल होगा, टच स्क्रीन होता है, लाइट पेन होता है, लाइट पेन, और माउस हो गया, स्कैनर हो गया दोस्तों। ठीक, तो आइए इन पे चर्चा हम एक एक करके इन पे चर्चा करेंगे। ठीक है, आप इनको नोट डाउन जरूर करिएगा, यहाँ से सवाल पूछता है। ठीक है, इसीलिए देखो, इसलिए पहला हो जाता है जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस। यहाँ पे मैंने इसका चित्र भी बता लगा रखा है। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि ये जॉयस्टिक कैसा डिवाइस है, तो आप कहेंगे इनपुट डिवाइसेस है, जिसका उपयोग दोस्तों खास करके वीडियो और कंप्यूटर गेम खेलने में किया जाता है बच्चों के द्वारा। ठीक, कंप्यूटर गेम में खेलने के लिए प्रयोग होता है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक, वैसे ये ट्रैक बॉल की तरह काम करता है। ठीक, किस बॉल की तरह? ट्रैक बॉल की तरह काम करता है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे स्कैनर है। स्कैनर का उपयोग दोस्तों खास करके टेक्स्ट या चित्र को क्या करना, डिजिटल रूप में परिवर्तन करना होता है। यह एक इनपुट डिवाइसेस है, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। सीधे सीधे पूछा जाता है स्कैनर कैसा डिवाइस है, तो आप कहेंगे इनपुट डिवाइसेस है, जिसके तहत टेक्स्ट और पिक्चर को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने का क्या होता है दोस्तों, काम होता है। इसके बाद नेक्स्ट होगा इसमें बार कोड रीडर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, बार कोड रीडर पूछा जाता है दोस्तों। यह एक इनपुट डिवाइस है, खास करके यह आपने देखा होगा जो बड़े बड़े मार्केट होते हैं, जहाँ पे आप कह सकते हो जो सुपर मार्केट होते हैं, वहाँ पे जो मूल्यों या डेटा अपडेट करना होता है, इस तरीके का आपने देखा होगा। अगर कोई सामान आप खरीदते होंगे तो इसका प्रयोग उत्पादन या उत्पाद पर छपे बारकोड को पढ़ने के लिए किया जाता है। पूछा जाएगा सीधे सीधे, तो इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, बैंक में भी किया जा सकता है, पोस्ट ऑफिस में तो होता ही होता है। आपने बहुत सारे मित्र, जब आप पोस्ट ऑफिस में कुछ पोस्ट करने जाते होंगे तो बार कोड रीडर वहाँ पे चिपकाया जाता है। ठीक, स्पीड पोस्ट में आपने देखा होगा तो वहाँ पे बार कोड रीडर इस तरीके से लगा होता है। ओके दोस्तों, आगे जाते हैं। OMR, ये देखिए आपसे यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा भी जाता है कई बार। आप इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये एक इनपुट डिवाइस है दोस्तों। इस इनपुट डिवाइस का प्रयोग कागज में छपे ब्लैक स्पॉट को पहचानने में होता है। खास करके प्रतियोगिता परीक्षा की उत्तर कुंजी की जांच यह करता है दोस्तों। ठीक है, महत्वपूर्ण है, सीधे सीधे पूछा जाएगा आप लोगों से कि OMR का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो आप लोग कहेंगे कि प्रतियोगिता जो परीक्षा होता है उनमें उत्तर कुंजी की जांच करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और आपसे सीधे सीधे पूछा जाएगा OMR का फुल नेम। ठीक है, आप कहेंगे ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हो जाता है हमारा MICR। ठीक है, तो अब MICR, तो इसका फुल नेम आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा एग्जाम में MICR का फुल नेम पूछा जाएगा और पूछा भी गया है। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, आप इसे लिखिएगा और याद करिएगा। और ये नोट्स आप टेलीग्राम से भी क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये इनपुट डिवाइस है दोस्तों। अगर आप लोग कभी बैंक गए होंगे चेक ले करके, तो यहाँ पे देखिए आप इस वाले कॉर्नर पे MICR कोड क्या होता है वहाँ पे लिखा होता है, जो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर के माध्यम से उसको क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है। ठीक, याद करिएगा, महत्वपूर्ण है। इसके बाद माइक्रोफोन। माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है, जिसका प्रयोग आजकल दोस्तों डिजिटल रूप में या डिजिटल रूप में वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। इसके बाद कुछ अन्य इनपुट डिवाइस है दोस्तों, जहाँ पे आपको याद रखना है। एक होता है किम्प बॉल। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। और एक और होता है स्पीच रिकग्नाइजेशन सिस्टम। ठीक है, जैसे कोई जो जो बोलने वाले होते हैं, ठीक है,
या बोले हुए शब्दों को मशीन के पढ़ने के लायक इनपुट में बदल देता है, उसको कहते हैं स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। ये भी इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे पूछा जाता है। SRS का फुल नेम, SRS का फुल नेम आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद आपसे एक इनपुट डिवाइस में आपको जो याद रखना है, एक वो है वेब कैम। ठीक है, आप पहले एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जाया करते होंगे कभी, तो वहाँ पे वेब कैम के माध्यम से आपका पिक्चर कैप्चर किया जाता था। ठीक, इसके बाद कुछ अन्य है जहाँ पर आपको याद रखना है। एक ट्रैक बॉल होता है, ट्रैक बॉल, इसे भी आप याद रखिएगा। देखा जाए तो ट्रैक बॉल दोस्तों माउस की तरह ही काम करता है। किसकी तरह? माउस की तरह ही काम करता है। ठीक है, यह भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद कीबोर्ड, महत्वपूर्ण है। कीबोर्ड इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा यहाँ पे, कीबोर्ड पे बहुत बार यहाँ से सवाल बनते हैं। तो कीबोर्ड यह एक इनपुट डिवाइस है जिसमें 5 प्रकार के की होते हैं। तो कीबोर्ड में कितने प्रकार के की होते हैं? 5 प्रकार के। इसमें अल्फ़ाबेट की 26 की होते हैं टोटल, जो ये ABCD लिखा होता है। और न्यूमेरिकल की ये होता है इस साइड के राइट हैंड को, यहाँ पे टोटल 0 से 9 तक के न्यूमेरिकल या न्यूमेरिक अंक होते हैं। और फंक्शन की होते हैं दोस्तों टोटल 12। महत्वपूर्ण है, फंक्शन की पूछा जाता है। फंक्शन की संख्या टोटल 12। ठीक है, शॉर्टकट कुंजी बाद में बता दूंगा कि F1 क्या होता है, F2 क्या होता है करके। ठीक है, तो कीबोर्ड में क्रसर कंट्रोल की को पैरो की भी कहा जाता है, जिसमें होम पेज है, डाउन पेज है, पेज अप है, जहाँ पर आपने देखा होगा कुछ इस तरीके के एरो बने होते हैं। ठीक, इसे पैरो की भी कहा जाता है। इसको दाएं बाएं अप डाउन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे बात की जाए स्पेशल पर्पस की, तो कीबोर्ड में स्पेस बार, डिलीट की, कैप्स लॉक की और टैब, ये क्या होते हैं? स्पेशल पर्पस की होते हैं। तो सीधे सीधे UKSSC पूछता है कि स्पेशल पर्पस की इनमें से कौन सा है, तो आप कहेंगे स्पेस बार है, डिलीट की है, कैप्स लॉक है और टैब। ठीक है, इसके बाद जो आप लोगों का कीबोर्ड पे है, आप लोगों को एक मॉडिफायर की मिलता है। ठीक है, मॉडिफायर की का काम होता है कि अन्य जो आप लोगों के अन्य जो वर्ड होते हैं, ठीक है, उनके साथ कॉम्बिनेशन करना होता है। ठीक, जैसे शिफ्ट होता है, अल्टो होता है, विंडो होता है और कंट्रोल होता है, ये मॉडिफायर की होते हैं। तो इंपॉर्टेंट है मॉडिफायर की इनमें से कौन सा है पूछा जाएगा। तो शिफ्ट है, अल्टो है, विंडो है यानी विंडोज़ है, और कंट्रोल की मॉडिफायर की कहलाते हैं, याद रखिएगा। ये सारे की आपको कहाँ पे मिलेंगे? कीबोर्ड में। ठीक है, बेसिकली जो एक मानक कीबोर्ड होता है दोस्तों, उसमें टोटल की संख्या 104 महत्वपूर्ण है। जो एक मानक लैपटॉप या जो भी आपके पास जो भी सिस्टम है, वहाँ पे अगर आप कीबोर्ड देखते होंगे आपके लैपटॉप में या फिर आपके कंप्यूटर में, जो आप अलग से जोड़ते हैं USB के माध्यम से, क्योंकि आजकल तो USB पोर्ट लगे होते हैं, तो वहाँ पे देखा जाए तो लगभग 104 के समथिंग की आपको मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद बात की जाए टैब की, महत्वपूर्ण है टैब की। तो फुल नेम पूछा जा सकता है, टैबुलेटर की इस कहा जाता है। ये एक निश्चित दूरी तय करने के लिए किया जाता है दोस्तों इसका प्रयोग। जैसे आपको फिक्स दूरी तय करनी है दो वर्ड के बीच में, तो ये आप टैब की का प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ठीक, इसके बाद एस्केप की से पावर पॉइंट में स्लाइड शो को रोका जा सकता है और चलाया जा सकता है। ठीक है, या फिर कंप्यूटर में चलते हुए कार्य को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। कैप्स लॉक या नम लॉक, कैप्स लॉक और नम लॉक की को टॉगल की या टॉगल कुंजी कहा जाता है। ठीक है, टॉगल की दो होते हैं, एक हो गया आपका कैप्स लॉक, एक हो गया आपका नम लॉक। जब आप कैप्स लॉक को दबाएंगे तो वर्ड क्या होते हैं, सारे के सारे आपके कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। जब आप उसको फिर से दबाओगे तो फिर से क्या हो जाता है, जो कैपिटल हुआ था वो आपका क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो नम लॉक होता है, नम लॉक को दबाए रखेंगे तो आपके न्यूमेरिकल की नहीं दबेंगे। ठीक, ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहीं पर होता है एक स्पेस बार। ठीक है, नीचे आप जब आप पेज अप डाउन राइट लेफ्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे, उसके नीचे पे एक स्पेस बार लंबा सा ये बटन होता है। शब्दों के बीच में एक जगह डालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। जैसे आपको अपना नाम ही लिखना है, तो उसमें जैसे सीमा है तो उसके बाद सीमा पांडे लिखना है, तो सीमा के बाद थोड़ा स्पेस बार दिया जाता है। ठीक, बैक स्पेस पूछा जा सकता है, यहीं पे एक बैक स्पेस बटन होता है दोस्तों राइट हैंड ऊपर की ओर। ठीक, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो आपने वर्ड लिखा है, जैसे WORD लिखा है, तो अगर आपको ये D गलत लगता है तो इसको हटाने के लिए यहीं पर आपका बैक स्पेस बटन होता है, तो जो आपको बार बार प्रदर्शित करता है
तो इसको आप क्या कर सकते हैं, बैक स्पेस बटन से वापस ला सकते हैं। ठीक, डिलीट की पूछा जा सकता है, कर्सर के ठीक दाईं ओर होता है दोस्तों, इसे भी याद करिएगा। हाँ, कर्सर के ठीक कहाँ पे होता है, दाईं ओर, इसे भी याद रखने का कोशिश करिएगा। नेक्स्ट है इनपुट डिवाइस माउस। ठीक, सबसे पहले माउस का आविष्कार 1963-64 में किया गया था और डगलस एंजलबर्ट के द्वारा किया गया था। ठीक, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि माउस का खोज किसने किया था, तो आप कहेंगे डगलस ने। सीधे सीधे डगलस याद रखना है, बाकी कुछ याद नहीं रखना है दोस्तों। इसमें एक लेफ्ट बटन होता है, ठीक, और एक राइट बटन होता है, ठीक, और बीच में एक स्क्रॉल बार होता है, ये ऊपर नीचे जाने के लिए होता है। ठीक है, इसमें गोल गोल दिख रहा होगा ये आपको, ऊपर नीचे जाने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है, याद रखेंगे यह एक कैसा डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस दो तरह के होते हैं दोस्तों, खास करके एक वायरलेस होता है, एक नॉर्मल माउस होता है। यहाँ पे मैंने बता दिया कि एक राइट बटन होता है, एक लेफ्ट बटन होता है। ठीक है, इसके बाद माउस का प्रयोग कर्सर से किसी फाइल को सिलेक्ट करने के लिए, ड्रैग व ड्रॉप करने के लिए भी किया जाता है दोस्तों। महत्वपूर्ण है क्या यहाँ पे, ये कि इंपॉर्टेंट है ये कि माउस की खोज कब हुई और किसके द्वारा की गई थी। बाकी एक राइट बटन होता है, एक लेफ्ट बटन होता है और बीच में स्क्रॉल बार होता है, ध्यान देना बस। इसके बाद आउटपुट डिवाइस देखते हैं दोस्तों। तो मैंने बता दिया आप लोगों को इनपुट डिवाइस और भी होता है, बट आप लोगों को इससे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। इनपुट बता दिया किसी चीज़ को अंदर भेजना, और आउटपुट क्या होगा, जब कोई डाटा आपका अंदर जाएगा तो सीपीयू में जाएगा। ठीक, सीपीयू में जाने के बाद वो डाटा क्या होगा, प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद दोस्तों वो आपका आउटपुट माध्यम से क्या हो जाता है, आप लोगों को हार्ड कॉपी आप लोगों को प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइस का प्रयोग परिणाम को देखने अथवा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक, तो इसलिए आप लोग खूब अभी इनपुट दीजिए अपने आप को, बेसिकली एक न एक दिन आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा। आउटपुट परिणाम हार्ड कॉपी अथवा सॉफ्ट कॉपी में प्राप्त किया जा सकता है। आउटपुट डिवाइस खास करके मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, प्रोजेक्ट, टेप रीडर, कार्ड रीडर, हेडफोन, ये उदाहरण होते हैं आउटपुट के। सीधे सीधे पूछा जाता है आउटपुट डिवाइस इनमें से कौन सा है, कौन सा नहीं है। सबसे ज़्यादा बात पूछा गया सवाल है मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ प्रोजेक्टर दोस्तों। ठीक, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस का प्रयोग कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन में किया जाता है, ध्यान देना। बाकी आउटपुट डिवाइस पर हम डिटेल से चर्चा कल वाली वीडियो में करेंगे दोस्तों। ठीक है, आज एक बार इनपुट डिवाइस के बारे में आप अच्छे से पढ़िएगा, फिर आउटपुट डिवाइस के बारे में हम कल डिटेल से चर्चा करेंगे। मॉनिटर किसे कहते हैं और प्रिंटर किसे कहते हैं, प्रिंटर के प्रकार देखेंगे। ठीक, और सीआरटी क्या होता है, एलईडी क्या होता है, एलसीडी क्या होता है, इस पर भी हम कल वाली वीडियो में चर्चा करेंगे। प्लॉटर देखेंगे, स्पीकर देखेंगे, साथ में मॉडम भी देखेंगे, टच स्क्रीन भी देखेंगे, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। फैक्स मशीन के बारे में भी कल वाली वीडियो में हम चर्चा करेंगे। कल छोटी सी 10 मिनट की क्लास हम फिर से कंडक्ट करेंगे। ठीक, आज इनपुट डिवाइस को अच्छे से पढ़िएगा, इनपुट डिवाइस के जो इंस्ट्रूमेंट है उसे याद कर लीजिएगा, आउटपुट के डिवाइसेस को भी याद कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा क्या आता है कि ये डिवाइसेस किस प्रकार के, आउटपुट या इनपुट। ठीक है, तो तब तक ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।